मैंने बंद कर दिया था बुक्स रीड करना। अब से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरा मेरा पूरा शेल्फ अभी बुक से भरा पड़ा है। तो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स नाउ। ब्रेन काम करना शुरू हो गया है। जो मेरा वेट था मैंने 14 किलोज कम कर दिया है। प्लस कभी दोस्तों से बात करते या कुछ ऐसे थोड़ी सी एक दो गालियां निकल आ जाती है, मतलब नॉट गालियां बट थोड़े अशब्द, वो कंप्लीटली स्टॉप हुआ है कंप्लीटली। और व्रत किया 40 दिनों का, जो आपने एक वीडियो में कहा है व्रत कीजिए। सो इट्स रियली अ मिरेकल। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे वीडियोस कम आते हैं, ऐसे गुरुदेव कम आते हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सिखाने को कहते हैं, मतलब मदद करते हैं। बहुत लोग हैं जो जेलस रहते हैं, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसके साथ वैसे ही होना चाहिए। मैं काफी लोगों को देखती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप ये वीडियोस देखो, आपको बहुत मदद होगी, बहुत मदद। आप जो है आप सुधरोगे, आप ये सब चीज नहीं बोलोगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। सो या इट हैज रियली चेंज्ड मी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चेंज हो अच्छे के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए। ओम श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। जब आपने पानी पीना शुरू किया और जब आप पानी नहीं पीते थे तो इसमें क्या फर्क आया? जब भी पहले पानी नहीं पीती थी तो एक सबके मन में होता है एक एनवी टाइप, मतलब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, सबका ये काम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, कि मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। दीज थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपके मन में और पूरे दिन ये नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन जब ये पानी पीना शुरू कर दिया मैंने और व्रत किया 40 दिनों का, जो आपने एक वीडियो में कहा है व्रत कीजिए, ये छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, नमक जो सफेद चीजें हैं वो छोड़ दीजिए। उसके बाद से बहुत मुझे इतने अच्छे अनुभव आए। जो शुगर क्रेविंग्स रहती थी, मतलब मीठा खाने का हमेशा रहता था, मीठा चाहिए मीठा चाहिए, तो वो मेरा बिल्कुल बंद हो गया। मैं मीठा खाती ही नहीं हूँ। नमक मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ अभी, या सेंधा नमक यूज करती हूँ। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग द केमिकल सॉल्ट। थर्ड चीज है कि पेशेंस इतना आ गया है अभी। पेशेंस मतलब हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, है भगवान है हमारे साथ में, कर देंगे। हमने ही खड्डे खोदे हैं, हमको ही बुझाने हैं। तो ग्रेट। भगवान के ऊपर आरोप करके कुछ होने वाला तो है नहीं। वो है हमारे साथ में, बट 99% आप अपना एफर्ट डालिए और 1% वो दे देंगे। प्लस कभी कभार हो जाता है, कभी दोस्तों से बात करते या कुछ ऐसे थोड़ी सी एक दो गालियां निकल आ जाती है, मतलब नॉट गालियां बट थोड़े अशब्द ऐसे आ जाते हैं। शिकायतें। वो कंप्लीटली स्टॉप हुआ है, कंप्लीटली नहीं आते हैं वो। बट व्हेन यू स्टेइंग इन अ कंट्री लाइक दिस तो आते हैं कभी कभी मुंह में गाली, तो वो नहीं आते हैं वो कंप्लीटली। और मेन थिंग कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो बंद हो गया है। हाँ हुआ है, हो गया, ठीक है। अब सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक कर देते हैं इसको, हो गया, अभी होती है गलतियां, या मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं अपना काम करूंगी, मैं अपने हिसाब से 100%, आई विल गिव माई 100%। तो वो चीज आ गया है अभी। तो इट फील्स रियली गुड, मीन्स यू फील ऑन अ डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल। तो इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा है पानी पीने के बाद। जो पहले थी मैं, वो अब मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई कंप्लीटली चेंज्ड। एक मिरेकल हुआ है मेरे साथ, जो ये मैंने 40 दिन में जो पानी पीना शुरू कर दिया था, एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग इट रिलीजियसली। अगर मैं सैटरडे संडे कभी कभार हम लेट थोड़ा उठ जाते हैं, बट स्टिल आई मेक इट अ पॉइंट के 1.25 लीटर पानी पीना ही पीना है, एंड वेट फॉर 40 मिनट्स एंड देन स्टार्ट योर रूटीन। यानी जब से आपने ये शुरू किया तो अब जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो मिनिमाइज होने लगे और फिर आप में पेशेंस भी आ गया और साथ में ही जो पहले प्रॉब्लम्स आती थी तो उसकी रिकवरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी। इस समय वो एग्जैक्टली, हाँ रिकवरी टाइम शॉर्ट कर गई, एग्जैक्टली। यानी बैक टू द नॉर्मल बहुत जल्दी आप आ जाते हैं।
एकदम, बट इन 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1, खत्म, डन, चलो लेट्स स्टार्ट, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, अभी अगली चीज क्या करनी है, चलो देखते हैं, हो गया खत्म, पिछला भूल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। व्रत में आपने जो किया, 40 डेज व्रत किया, उसमें क्या क्या किया आपने? व्रत पे मैंने तो फिलहाल तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया, प्लस मैं सवेरे शाम आपका एक वीडियो है जिसमें आप कहते हैं कि सूर्य नारायण को पानी कैसे चढ़ाना है, हाउ हम्म। द रेज कैसे आपके आपके ऊपर पड़ने चाहिए और कैसे पानी, तो वो मैंने स्टार्ट किया है। जो मेरी मम्मी करती थी यहाँ मैं कर नहीं सकती, लेकिन आई हैव मेड इट अ पॉइंट कहीं भी जाके मैं करूँ वो पहले। हम्म। और एक बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ मैं और तभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उससे बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। जो यूनिवर्स में जो है आपके लिए बना हुआ वो मिल जाएगा, ऐसे लगता है। बहुत अच्छा। जो मेरा वेट था मैंने 14 किलोज कम कर दिया है, विथ वाटर थेरेपी एंड विथ प्रॉपर ईटिंग। नो, मैं जंक फूड खाती नहीं हूँ, मैं बाहर की कोई भी चीज खाती नहीं हूँ। मुझे कोई भी चीज अगर अच्छी लगी, मुंबई से हूँ तो स्ट्रीट फूड की काफी आदत हो चुकी थी पहले, यहाँ पर आने के बाद वो टेस्ट नहीं मिलती है यहाँ पर, सो मैं सब घर पे बनाती हूँ और अच्छे तेल में, सब घर पे ही, बाहर खाती नहीं हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ, कुछ नहीं, जंक फूड कंप्लीटली मेरे घर में अलाउड नहीं है। तो उसकी वजह से, प्लस शुगर क्रेविंग्स, मुझे स्वीट टूथ है, लेकिन ये पानी पीने के वजह से शुगर की तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ, मन भी नहीं होता है खाने के लिए, ऐसे लगता है कि नहीं चाहिए बस। ओके। सॉल्ट, जो वाइट नमक वो नहीं, हिमालयन पिंक सॉल्ट, प्लस बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, बॉईल किए हम्म। हुए, अच्छा खाना भी बनाती हूँ, अच्छा फूड भी बनाती हूँ, बट जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, तो क्या होता है कि ये बॉडी फ्रेश रहती है और आपका दिमाग काम करता है। ऐसे नहीं कि डाइट मेंटेन करो तो कार्ब्स कम कर दो या सिर्फ प्रोटीन पे ही ध्यान दो, ऐसा नहीं है, मैं सब खाती हूँ लिमिट में, क्योंकि बॉडी ब्रेन को काम करने के लिए आपको कार्ब्स भी चाहिए, थोड़ी सी तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो फ्रूट ज्यादा खाती हूँ मैं सवेरे, हम्म। जूस बनाकर नहीं पीती मैं, कच्चे ऐसे ही फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो ज्यादा उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्लस बॉडी फील्स, ऐसा लगता है कि चलो 4:30 बजे मैं जॉब से आ गई तो ऐसा लगता है चलो अभी वॉक पे जाती हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ मैं, बाइसाइकिल, मेरे हस्बैंड साइकिल चलाने जाते हैं शाम को, रनिंग करके आते हैं, फिर घर पे आके मैं मेरा जिम कर देती हूँ, अभी जिम तो अलाउड नहीं है, बंद है, तो घर पे ही करना पड़ता है। तो ये सब हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए, प्लस मुझे पढ़ने का काफी शौक है, बहुत शौक है, लेकिन कुछ सालों पहले पहले इसमें मैंने बंद कर दिया था बुक्स रीड करना, अब से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, मेरा मेरा पूरा शेल्फ अभी बुक से भरा पड़ा है, तो आई हम्म। रीड लॉट ऑफ बुक्स नाउ, ब्रेन काम करना शुरू हो गया है। सो इट्स रियली अ मिरेकल, मैं कहना चाहूंगी कि हर एक ह्यूमन बींग ने, हर एक इंसान ने, ऐसे वीडियोस कम आते हैं, ऐसे गुरुदेव कम आते हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सिखाने को कहते हैं, मतलब मदद करते हैं। बहुत लोग हैं जो जेलस रहते हैं, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसके साथ वैसे ही होना चाहिए। मैं काफी लोगों को देखती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप ये वीडियोस देखो, आपको बहुत मदद होगी, बहुत मदद, आप जो है आप सुधरोगे, आप ये सब चीज नहीं बोलोगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। सो या इट हैज रियली चेंज्ड मी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चेंज हो अच्छे के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए। आपने भगवान जैसे चेंजेस फील किए हैं अपने लाइफ में, और वो कितने दिनों में आपने बताया? 40 ओनली 40 डेज? 40 डेज, हाँ जी। राइट। देखो, एक चीज है, जैसे हम सभी बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं अबाउट मॉरलिटी, नैतिक शिक्षा की शिक्षा तो सभी स्कूलों में दी जाती है, सभी पेरेंट्स भी देते हैं, सभी कहते हैं कि मन को शांत रखो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, किसी के लिए निगेटिव मत सोचो, कभी नकारात्मक विचार मत लाओ अपने मन में, निराश मत हो, भगवान पे भरोसा रखो। ये बातें हम सभी सुनते आ रहे हैं और सभी जानते हैं, इन बातों में कोई नई बात नहीं है। अगर मैं ये बातें कर रहा हूं तो कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सभी कह रहे हैं। हमारे जितने भी प्राचीन गुरु हुए भारत के इतिहास में, सभी ने इन बातों को कहा है। लेकिन आखिर क्या है जिसके कारण से वो नैतिक बातें हमारे अंदर, हमारे हृदय में बैठ नहीं पाती हैं, या फिर हम उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला पाते?
जो मेन पॉइंट है कि सब कुछ जानते हुए भी इंसान गलतियां क्यों करता है। यहां एक बहुत छोटी सी चीज है जो अगर कोई इंसान ध्यान देगा, चूंकि आपने उसको महसूस करना शुरू कर दिया है, जैसे आप कह रही हो कि पहले जो सिचुएशंस निगेटिव आती थी तो नाउ यू आर एक्सेप्टिंग, और आपको भगवान पे भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान अच्छा करेंगे। मुझे लगता है पूजा में आपने मांगना भी बंद कर दिया होगा। हाँ जी गुरुदेव, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं हमेशा मतलब भगवान मुझे ये दे दो प्लीज, मैं ये व्रत करूंगी, प्लीज मुझे ये दे देना, मेरी ये छोटी सी मांग है, भगवान ये मुझे दे दो। आपका एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, जहाँ पे आप कहते हो कि माँ के पास जाते हैं और माँ के पास हम मांगते रहते हैं, माँ मुझे ये दो ये दो, और वो बहुत छोटे छोटे खिलौने होते हैं। माँ हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम जाते हैं माँ के पास मांगने, ये छोटा सा खिलौना दे दो। माँ कहती है मुझे तो ये इतना बड़ा खिलौना देना है और तुम इतना सा मांगने आए हो। वो वीडियो जो मुझे टच, जो आपकी बातें थी वो इतनी हृदय को टच की मेरे, कि मैंने कहा बस दैट्स इट, अभी कुछ नहीं मांगना है, भगवान मुझे देंगे, जो मेरे लिए है मुझे मिलेगा, और मुझे कुछ नहीं मांगना है। तो ये नवरात्रि का व्रत भी है, मैंने दिल में बिना कुछ मांगे मैंने रखा है, बस माँ आप हो, मैं हूँ, बस मुझे आपकी पूजा करनी है, आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, सबके साथ चलो, सबका कल्याण करो, बस इतना ही चाहिए। और जो जो आप देना चाहते हो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, मुझे स्वीकार है। मैं अभी कुछ नहीं मांगती भगवान से, कुछ भी नहीं, बंद कर दिया है। मेरे फैमिली कोई कुछ नहीं, मैंने उनसे भी कहा बंद कर दो, भगवान बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। अपने कर्म अच्छे रखो, पूजा टाइम से किया करो, हृदय से मन से किया करो, सिर्फ करनी है, प्रेयर कहने हैं, फटाफट फटाफट करके ऐसे नहीं। जब मैं जप करती हूँ ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, मेरा फुल फोकस उस पे ही रहता है। मैं फोन सब दूर कर देती हूँ, ना लैपटॉप फोन्स कुछ भी नहीं नजदीक में, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना हो, कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे जप पे ही होता है। और वो फील करती हूँ कि माँ मेरे साथ में है, माँ मेरे साथ में खड़ी है सामने। तो इतने सारे चेंजेस आपने जो आपके वीडियो के माध्यम से जो कहा है, बताया है, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है और मुझे अच्छे फल मिले हैं आज उसके। भगवान देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना कि आप एक सिंपल सी चीज़ आप देखो, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको नहीं मिले, या आपके कलीग्स आपके साथ सपोर्टिव नहीं हो, आपके बॉस अगर आपके साथ सपोर्टिव नहीं हो, बिना किसी कारण के भी आपको मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो आप कितने दिन रहोगे उस ऑफिस में या उस कंपनी में? आप डेफिनेटली प्लान करना शुरू कर दोगे कि मुझे अब इस जॉब को क्विट करना है, छोड़ना है, मुझे कहीं और जाना है, राइट? ऐसा होगा। इनकेस अगर जिस घर में आप रहते हो उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे घर से भी मन उबेगा और मन करेगा कि चलो बाहर में। कई बार होता भी है कि अक्सर हम लोग मन जब घर में परेशान हो जाते हैं तो हम लॉन में, गार्डन में चले जाते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सेम रिलेशनशिप के साथ भी होता है कि अगर हम किसी खास रिश्ते में हैं और वहाँ मुझे कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है या अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर इंसान उस रिलेशन से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, राइट? ये होता है, ये तो दुनिया में होता है, ये समाज में होता है। लेकिन इनफैक्ट हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर भी सेम यही चीज होती है। जब इंसान अंदर से टॉक्सिन से भरा होता है तो उसका मन बेचैन होता है। अब यहां जो आपका मन है ना, उस मन को नॉर्मल या एबनॉर्मल, मन को शांत या अशांत करने में कई ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट इक्वल कंट्रीब्यूशंस होता है। जैसे लीवर, इफ योर लीवर इज अपसेट, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगेगा। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो वाइटल एनर्जी है ना, वो आपको लो फील कराएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि द बैटरी ऑफ योर लाइफ इज डिस्चार्ज्ड, अभी थोड़ी उतनी शक्ति नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लो आपके स्टमक में, इफ स्टमक इज अपसेट, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई खराबी है,
तो डाइजेशन विल स्लो डाउन। डाइजेशन स्लो डाउन होगा तो फिर क्या होगा, अग्नि फायर लेवल विल गो डाउन। आपके पेट की जो अग्नि तत्व है जिसको जठर अग्नि कहते हैं, जठरांगनी, वो डाउन हो जाएगी। अब पेट का डाइजेशन जब डाउन होगा तो फिर क्या होगा, आपके हार्ट में, दिल में खुशी कम हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर आपके चेहरे पे हंसी कम आएगी, आप हंस नहीं सकते। फिर अगर आप हंसोगे ऑफिस में या अपने कलीग्स के साथ तो दैट वुड बी प्लास्टिक स्माइल, नेचुरल नहीं होगी। फॉर्मेलिटी के लिए हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लेकिन जब आप जरा सोचो रिवर्स में इसके, अगर इसका रिवर्स करते हैं तो फिर क्या होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाइड है, बॉडी अंदरूनी बिल्कुल शुद्ध है। जब बॉडी अंदर से शुद्ध है तो फिर क्या होगा, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जो बर्डन था, बोझ थी, वो कम हो जाएगी। अब बोझ किसका कम होगा, लीवर का बोझ कम होगा। लीवर का बोझ कम होगा तो क्या होगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अगर किडनी का बोझ कम होगा तो फिर क्या होगा, योर वाइटल एनर्जी विल इंक्रीज, जो प्राण शक्ति है वो आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। जब आपके पेट का वजन कम होगा, सारी आंतों की सफाई प्रॉपर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जठर अग्नि यानी पेट की अग्नि बढ़ेगी। पेट की अग्नि बढ़ेगी तो डाइजेशन बेहतर होगा। डाइजेशन बेहतर होगा तो जो फायर सप्लाई आपके हार्ट को जा रही है वो फायर सप्लाई बढ़ जाएगी। तो फिर अग्नि ज़्यादा मिलेगी दिल को, और दिल को जब अग्नि ज़्यादा मिलेगी तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपके चेहरे पे नेचुरल स्माइल होगी। आपके जीवन में अगर कोई दुख के क्षण आएंगे भी तो बहुत आसानी से आप उसको जल्दी भूल भी जाओगे, ये ठीक है, चलता है, होता है, इट हैपेंस, है ना। लेट गो वाली सिचुएशन आपकी बहुत आसानी से आ जाएगी। तो सेम आपके साथ जो हुआ ना, ये जितनी चीज़ें आपके साथ हो रही है, जैसे आप जेलियस फील नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आपको कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मांगने का मतलब क्या हुआ कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हूं तो मैं कुछ और डिमांड कर रहा हूं। कहीं और जाने का मतलब क्या हुआ, मैं इस ऑफिस से खुश नहीं हूं तो आई एम प्लानिंग टू स्विच ओवर माई जॉब। मैं घर से खुश नहीं हूं तो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। राइट, सेम यही होता है। रिश्ते से मैं खुश नहीं हूं तो रिश्ते को चेंज करके या फिर उसमें थोड़ा गैप मेंटेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, ये होता है। लेकिन यहां क्या हुआ, आपके साथ ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही है अब? इसलिए क्योंकि आपका इनर कोर अपने आप में खुश हो गया है, बिकॉज यू आर प्योर फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल अंदर से फील कर रहे हो। अंदर से अच्छा कौन फील कर रहा है? योर लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्टमक, हार्ट, ब्रेन, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दे आर हैप्पी। वो खुश हैं। तो खुश हैं तो फिर क्या है, मन आपका खुश है, और जब मन खुश है तो मन का अधूरापन खत्म हो गया। अगर आपके सामने प्लेट में कोई खाना आया है जिसको देखकर आप बहुत खुश हो, या उसे खाकर आपका पेट भर गया, मन भर गया, तो विल यू आस्क टू सम अदर प्लेट कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ और खाना लाओ मेरे लिए? अगर एक प्लेट से मन भर गया, पेट भर गया, तो फिर दूसरा प्लेट नहीं मांगोगे। सेम जिंदगी में यही होता है। जो लोग पूजा करते वक्त मांग रहे हैं बार बार, वो क्या हैं? वो बार बार इस यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूं। जब संतुष्ट इंसान नहीं होता है तो वो चेंज करता है, कुछ और कहता है, बदलो इसे, मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। यानी जो मिला होता है उससे वो खुश नहीं रहता है। आपकी मांग क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जो मिला है उसी से आप संतुष्ट हो गए। अब क्या हो रहा है, आप मांग नहीं रहे हो, लेकिन अंदर दिल में झांक कर देखना, आपके अंदर एक थैंकफुलनेस वाली बात आ रही होगी, धन्यवाद। आप धन्यवाद करने की इच्छा आपको होती होगी कि हे माँ आद्य शक्ति, हे भगवान, जो आपने दिया ना बहुत अच्छा दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। तो यहां क्या फीलिंग आ रही है? एक होता है कि जब इंसान के जीवन में टॉक्सिन्स ज्यादा होता है, उसके शरीर में टॉक्सिन्स या मन ज्यादा टॉक्सिनेटेड हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, ही और शी ट्राइज टू मेक हरसेल्फ और हिमसेल्फ ग्रेट।
मैं महान हूं, ऐसी फीलिंग उसको आने लगती है। लेकिन जब वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है तो वो ग्रेट वाली फीलिंग नहीं आती, ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आ जाती है कि आई एम ग्रेटफुल, कि जो मुझे मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, मैं थैंकफुल हूं। सेम यही आपके साथ हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इस यूनिवर्स का जो लॉ है, जो बॉडी का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक कहते हैं ना कि नाउ यू आर ट्विन्ड विथ यूनिवर्सल लॉ, योर फिजिकल लॉ, योर मेंटल लॉ के साथ ट्विनिंग आपकी हो गई है। अब आप भी खुश, आपका मन भी खुश, आपकी बॉडी भी खुश। तो सब जब खुश हैं तो जहां है वही अच्छा है, वही स्वर्ग है, फिर और कहीं जाने की क्या जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग विथ यू। करेक्ट। और दूसरी एक चीज और कि ये जो मॉरलिटी की बात आती है ना, कि मॉरल इंसान को होना चाहिए, दूसरे के लिए डिजॉनेस्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से जीवन को जीना चाहिए, ये मॉरलिटी, ये जो अगर बाहर से इंपोज करे ना, मैं जैसे आपको कहूं कि यू शुड बी मोरल और आपको ईमानदार होना चाहिए, तो ये मेरी बातें काम नहीं करेंगी। लेकिन डिजॉनेस्ट कौन होगा, इमोरल कौन होगा? जो जितना ज्यादा टॉक्सिन से भरा होगा ना, उतना ही इमोरल होता है इंसान। जितना ही ज्यादा डिटॉक्सिफाइड या शुद्ध हो जाता है इंसान अंदर से, उतना ही ज्यादा वो मॉरल हो जाता है। क्योंकि जो मोरल होता है ना, वो जो नैतिक होता है, वो क्या चाहता है, मैं अपनी जिंदगी की शांति को भंग नहीं करना चाहता, मुझे अपनी शांति जिंदगी की सबसे प्यारी है, मैं किसी भी कीमत पे कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कि मेरी जिंदगी की शांति भंग हो जाए। तो फिर वो बेईमानी भी क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि बेईमानी का आउटकम क्या है, बेईमानी का रिजल्ट क्या है, उसे पता है कि बाद में अशांति मिलेगी, तो अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहता।